जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी दो खबरें कवर करूंगा जो दोनों हैं आपकी आर्थिक लाभ के ऊपर जेएसयू जवानों के लिए। हां जी दोस्तों, सबसे बड़ी खबर मैं बात करूंगा, ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार का दर्जा मिलेगी, खुशखबरी वो भी आज। इसके ऊपर आज सुनवाई। और दूसरी बात कहते हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर बहस के बाद फैसला संभव। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री 2006 रिटायरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2006 से पहले रिटायरियों के लिए 1 जून 2009 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात की अनुशंसा की थी कि जो भी मानद पद है यानी ऑनरी जो हवलदार हैं उनको ऑनरी नायब सूबेदार के लिए मनोनीत किया गया है, उन्हें रेगुलर नायब सूबेदार का दर्जा मिलना चाहिए और उसी हिसाब से उनकी पे और पेंशन फिक्स होनी चाहिए था। इसका जब अमल हुआ 2009 के बाद इनको एक लमसम एरियर भी मिला 2014 तक। उसके बाद न तो उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई, ना ही उनको रेगुलर नायब सूबेदार का दर्जा मिला, ना ही आगे कोई एरियर मिला। अब इसके लिए यह मामला फिर दिल्ली एएफटी में पहुंचा है और इन सब के वकील ब्रिगेडियर AK श्रीवास्तव साहब ने यह आश्वस्त किया है कि इसकी सुनवाई जो पिछले हेयरिंग में हो चुकी है, आज इसका एक फैसला आना है दिल्ली एएफटी की तरफ से और सैकड़ों जो लोग जिसमें लाभान्वित होंगे। और उन्होंने कहा है कि इन्हें रेगुलर नायब सूबेदार का दर्जा मिलेगा। मैं आपके साथ एक लेटर को साझा करता हूं। यह लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यह है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से 21 फरवरी 2020 का है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए लिखा गया था इसी संदर्भ में कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांट ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। उन्होंने कहा था कि जो प्री 2006 के हवलदार हैं इन्हें ऑनरी नायब सूबेदार मिला था, उनको आप रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर पे और पेंशन करिए। आई एम डायरेक्ट टू रेफर द मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो पॉलिसी 12/6/2009 अकॉर्डिंग टू विच ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार granted to Havaldar bill notionally considered of promotion of higher grade and Naib Sudar and benefit of fitment and the pay band and higher grade pay bill allowed notionally for the purpose of fixation of pension only. This provision was applicable for Havaldar granted honorary rank of Naib Sudar retiree on या after 1/1/2006 यानी 2006 के बाद हो 2006 के पहले हो, उनके लिए सबके लिए लिखा हुआ है कि उन्हें पेंशन में पूरा रेगुलर नायब सूबेदार की तरह लाभ मिलना चाहिए। और इसकी सुनवाई आज यानी 26 अप्रैल 2023 को है। बिल्कुल 100% हमें आशा है कि यह केस पूरी तरीके से उनके पक्ष में। अब उन्हें इसका पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी और लाखों का एरियर भी मिलेगा। यह 100% सत्य है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली तरफ की बात करते हैं इक्वल MSP यानी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे फॉर ऑल कॉम्बेटेंट्स PBR एंड ऑफिसर बराबर होना चाहिए। जैसा कि इसका भी मामला हम अब कोर्ट में इसकी भी सुनवाई हो चुकी थी। आपने देखा होगा मार्च में इसकी हेयरिंग थी और उसमें पूरी बहस हो चुकी है। अब ये मामला जा रहा है नेक्स्ट हेयरिंग यानी 4 मई 2023 को। आप समझ सकते हो कि इसमें जो तथ्य हमारे जो एडवोकेट ने रखे थे सामने और उसकी पीठ की जो सुनवाई हमारे माननीय कर रहे हैं चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन। और इसमें आप देख सकते हो कि बिकॉज द डिफिकल्टीज फेस इन द फील्ड सिचुएशन बाय बोथ ऑफ दीज कैटेगरी आर सिमिलर। उन्होंने कहा है सारे पॉइंट 6 पे CPC के एक एक पॉइंट को सिलसिलेवार रखा है। उन्होंने कहा ये टेबल बिलो रिगार्डिंग इक्वल अवार्ड्स ऑफ अलाउंसेस फॉर बोथ ऑफिसर एंड PBR इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी व्हेन दीज आर सेम फॉर ऑफिसर PBR बोथ वाई मिलिट्री सर्विस पे इज नॉट सेम इन RS 6 जो भी लिखा है 7 से, मतलब सारे अलाउंसेस जब अफसर और PBR के सेम हो सकते हैं तो मिलिट्री सर्विस पे नहीं, मिलिट्री सर्विस पे का आधार तो बिल्कुल इक्वल ही बनता है। उन्होंने बहुत दो लेटर है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने अवार्ड एंड अलाउंसेस का जो जिक्र किया है, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो 1 अगस्त 2017 से वन टाइम लमसम जो अमाउंट मिलता है, चाहे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, सेम फॉर ऑल हैं ये सब चीज। चाहे आप फ्यूनरल एक्सपेंस ले लो सेम फॉर ऑल, जनरल एजुकेशन ला लो सेम फॉर ऑल, और बहुत सारे अलाउंस है, राशन मनी है और फिक्स मेडिकल अलाउंस है, लैंग्वेज
बहुत सब चीजें इन्होंने दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि मिलिट्री सर्विस पेज एन अलाउंस पेड पर मंथ फॉर द रिस्क इन लाइफ मिलिट्री सर्विस। रिस्क इज द सेम फॉर ऑल पीबीआर एंड अफसर, डिफरेंस इन एमएसपी विद द same rank, same risk is against the law of justice, expense is the same for all. Thus, funeral allowances is 9,000 is same for all. Court cases regarding the disparities in MSP among the rank, it is like a procedural important decision of the government challenge in the court where above state awards allowances are same for PVR and officer, both is no difference to all. उन्होंने बोला है जब किसी की मृत्यु हो जाती है अंतिम संस्कार का अलाउंस सेम है, जब किसी ने कोई गैलेंट्री अवार्ड्स का सेम है, तो मिलिट्री सर्विस पे इसी तरीके का एक अलाउंस है जो कि रिस्क के ऊपर है और रिस्क बराबर होती है सबकी लड़ाई में, जान सबकी बराबर प्यारी है। अब इसके ऊपर बड़ी जो हेयरिंग हो चुकी है और अगली हेयरिंग हम जैसे समझते हैं कि 24 आपके पास 4 मई 2023 को फिक्स है और इसमें हमारे पक्ष में फैसला आने की पूरी उम्मीद। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।